Students, today we will do new unit polygons. ये चैप्टर पॉलीगन्स है और पॉलीगन्स का मीनिंग क्या है। आज इसमें हम पॉलीगन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि पॉलीगन क्या होती है और इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट में स्टूडेंट्स पॉलीगन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको कर्व के कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो कर्व क्या है? कर्व, जब हम पेंसिल को उठाए बिना कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे नॉन स्ट्रेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व। तो एनी ड्राइंग, कर्व की डेफिनेशन क्या है? एनी ड्राइंग कैन बी ड्रॉन। एनी ड्राइंग कौन सी हो सकती है? स्ट्रेट भी हो सकती है, स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट। नॉन स्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट जो ना हो उसको हम नॉन स्ट्रेट बोलते हैं। कैन बी ड्रॉन by the sharp tip of the pencil is called a curve. Any drawing can be drawn by the sharp tip of the pencil is called a curve. या आप ऐसे बोल सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ द पेंसिल। आप पेंसिल की टिप को उठाए बिना जो भी आप ड्राइंग करेंगे उसको आप क्या बोलेंगे? कर्व। और इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ द पेंसिल draw a shape। कोई भी शेप हो सकती है, स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड ए कर्व। ओके, अब ये डेफिनेशन लिखी, इसका मीनिंग क्या है? अगर यदि मैंने पेंसिल की टिप को उठा के कोई शेप ड्रॉ कर दी, सर्कल भी हो सकता है, मैं ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकती हूँ और इसी वजह से मैं कोई और शेप भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ये सभी क्या है? कर्व है। तो कर्व क्या है? एक मुड़ी हुई फिगर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कई बार खाली बैठे बच्चे ऐसे ड्रॉ करते रहते हैं, कई बार ऐसे खुली शेप होती है, ऐसे करते रहते हैं। तो ये सभी क्या है? कर्व है। तो अब कर्व की आती हैं, 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक ओपन कर्व और एक क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या है स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ कर्व, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक तो ओपन कर्व और दूसरी है क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऐसी कर्व जिसके एंड ज्वाइन नहीं होंगे, खुली होगी, कहीं से भी खुली हो सकती है, दिस इज ओपन कर्व। और क्लोज्ड कर्व जिसके एंड्स ज्वाइन होंगे, जैसे मैंने कोई भी शेप और ड्रॉ कर लेती हूँ, ये क्या है? क्लोज्ड कर्व। और ओपन कर्व में और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। W ओपन कर्व को रिप्रेजेंट करता है और इसी वे से ये शेप क्या है? क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद कर्व के अंदर हमारे पास आती है कन्वेक्स कर्व और कनकेव कर्व। कन्वेक्स कर्व, अब कन्वेक्स कर्व क्या है? ऐसी कर्व है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसके सभी जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से स्मॉलर होंगे
और जो डायगनल्स हैं वो उस शेप के, उस कर्व के अंदर लाई करेंगे। तो कन्वेक्स कर्व भी क्या है, हमारे पास एक पॉलीगन ही आ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले पॉलीगन ले लीजिए, कन्वेक्स कर्व या कन्वेक्स पॉलीगन। तो सबसे पहले पॉलीगन देखिए, पॉलीगन क्या होती है। पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसको ड्रॉ करने के लिए हम लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, पॉलीगन क्या है, ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड कर्व made up by line segments, जिसको बनाने में हम लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ट्रायंगल बनाई, इसमें लाइन सेगमेंट्स का यूज़ किया। मैंने कोई भी शेप ड्रॉ कर रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ओके, कोई भी शेप, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो डेकागन हो, जिसको ड्रॉ करने में हम लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करते हैं, उसको पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक तो है कन्वेक्स पॉलीगन, ऐसी पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होंगे, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। ऑल इंटीरियर एंगल्स of a polygon is less than 180 degree, and diagonals lie in the interior of the polygon। उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे मैंने एक स्क्वायर की शेप ड्रॉ कर दी, इसमें ये भी एंगल 90, ये 90, ये भी 90, इसका मतलब 90 भी 180 डिग्री से छोटा, ये 90 भी 180 डिग्री से छोटा। तो इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब ईच एंगल क्या है, 180 डिग्री से छोटा है। तो इसके जो डायगनल्स हैं वो अंदर लाई कर रहे हैं। इसी वे से रेक्टेंगल भी बन सकती है। ओके, इसके भी जो डायगनल्स हैं इसके अंदर लाई करते हैं। पैरेललोग्राम भी हो सकती है, रोम्बस भी हो सकती है। नेक्स्ट आती है कनकेव पॉलीगन। अब कनकेव पॉलीगन क्या है, ऐसी क्लोज्ड कर्व है जिसका एक इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो इसमें हमने क्या बताना है कि जैसे इसमें था, किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री थे, इसमें क्या है, वन interior angle of a polygon is reflex, and one diagonal lies exterior of the polygon। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक पॉलीगन की शेप ड्रॉ कर दी। ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। और ये है हमारे पास डायगोनल। एक डायगोनल, इसकी बाहर की जो साइड्स हैं, ये वाली साइड, इसके इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो इस फिगर के बाहर की साइड ये डायगोनल बना है। ये है डायगोनल। एक डायगोनल बाहर लाई कर रहा है और ये वाला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आपको बताया, आपने रिफ्लेक्स एंगल के बारे में सीखा हुआ है। इसके बाद आता है हमारे पास पॉलीगन के रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं।
कि जैसे उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो फार्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से फार्मूले आपके पास बन सकते हैं। तो फार्मूलों में सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री हो। अगर यदि मैंने पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन कैसे फाइंड होगी, इसके एक्सटीरियर एंगल्स के सम को हम डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय वन एक्सटीरियर एंगल। तो इससे क्या मिल जाएंगी, हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी। इसी वजह से अगर यदि आपने नंबर ऑफ साइड्स की बजाय वन एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स बाय में नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देंगे तो उस पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट।